हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न बाय काव्या। माई सेल्फ कविता यादव। टुडे आई विल टीच यू द टॉपिक पॉलिनोमियल्स पार्ट, द्विघात समीकरण का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, द्विघात बहुपद का क्या पढ़ेंगे आज हम? ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिक मीनिंग। ठीक है, तो देखिए अगला टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिवाइज कराना चाहूँगी कि मैंने ये क्वेश्चन दिया था आप लोगों को करने के लिए। मैंने कहा बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। क्या फाइंड करना था? शून्य फाइंड आउट करना था, जीरोज। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना था? जीरोज। ठीक है, तो देखिए इसका जीरोज कैसे निकालते बताया था, है ना? देखिए कैसे निकालते हैं भाई, पी एक्स को जीरो के इक्वल रख दें हम, इक्वल टू जीरो। तो ये इम्प्लाई क्या करता है कि 7x माइनस 21 इक्वल टू जीरो। ठीक है, और x निकालेंगे तो क्या करेंगे? अभी देखिए 21 माइनस का है, ठीक है, दूसरी साइड, ठीक है, दूसरे पक्ष में ले जाके क्या करेंगे? माइनस की संख्या को प्लस ले जाएंगे। ठीक है, और प्लस वाली माइनस, तो 21 कैसा है? माइनस है। क्या ले जाएंगे? जीरो के साथ प्लस में क्या होगा? 21 x के साथ 7 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 21/7 मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिवाइड। 7 से 21 को डिवाइड करो, 7 3 जा 21, तो x इक्वल टू क्या हो गया? 3। क्या हो गया? 3। तो यही क्या है? द्विघात का शून्यक। ये शून्य रख के कर लो, या अब 3 रख के देखोगे। ठीक है, अगर 3 रखोगे इस पॉलिनोमियल में, ठीक है, तो क्या होगा? जीरो बन जाएगा। भाई देखिए 7 × 3, 7 3 जा 21 और माइनस 21 क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 7 रख के, तो ठीक है, x इक्वल टू 7 रखेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास? शून्य। या तो उस शून्य को रख दो तो शून्य बन जाएगा, या पूरी इक्वेशन को शून्य के बराबर रख दो और क्या फाइंड कर सकते हैं हम? शून्य। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा। ठीक है, क्या है? द्विघात बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। क्या है? कौन सा ज्योमेट्रिक मीनिंग है शून्य का? द्विघात के, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए जीरोज हमने फाइंड कर रखे थे, जीरोज पढ़ लिए। अब हम ये देखेंगे कि शून्य होंगे कितने, किस पे? ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं। ठीक है, ग्राफ को देखकर हम तुरंत फटाक से ग्राफ देखेंगे और बता देंगे कि इसके, अच्छा x के शून्य पूछे, चलिए ठीक है। कैसे? देखिए तो बहुत अच्छा ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। देखिए पहले देख लीजिए निकालने से पहले, ठीक है, जो बेसिक इंट्रोडक्शन है मैं आपको दे रही हूँ कि किसी भी द्विघात बहुपद। अब देखिए द्विघात क्या होता है? ax² + bx + c। ठीक है, जहां पर a 0 नहीं हो सकता, अगर हमने फर्स्ट टर्म, ठीक है, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा? पूरी इक्वेशन किस में रह जाएगी? रैखिक में, लीनियर इक्वेशन रह जाएगी, क्वाड्रेटिक खत्म। तो हम 0 नहीं कर सकते। देखिए इस पे बहुत विशेष फोकस करना, विशेष स्पेशल फोकस करना है। ठीक है, तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ax² + bx + c, इसी की एक संगत इक्वेशन लेते हैं हम। क्या भाई, ये क्या लेते हैं हम? fx लेते हैं, इसे को फंक्शन के इक्वल करते हैं। तो हम क्या लेते हैं? fx क्या है? y का फंक्शन होता है। ठीक, y में लेता भी fx फंक्शन को y ले लेते हैं। ठीक है, और इक्वेशन हमारी किस में? x में। x क्या है? चर। ठीक है, तो इक्वेशन कहाँ होती है? चर में। ठीक है, इक्वेशन कभी कांस्टेंट टर्म में भी, ऐसा हो सकता है x का गुणांक 0 हो जाए, ठीक है, तो इक्वेशन 0 हो सकती है, पॉलिनोमियल 0 हो सकता है, 0 पॉलिनोमियल। लेकिन अक्सर हम क्या पढ़ते हैं कि 0 से बच के x से चीजें पढ़ते हैं। 0 का मतलब है 0 में क्या पढ़ो? 0 तो है 0 अपने आप में, ठीक है, वो तो हमें भी 0 बना रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 0 से बचना। तो देखिए y इक्वल टू लिया हमने ax² + bx + c। इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? ग्राफ। तो ग्राफ का आकार क्या होगा? या तो खुला, ऊपर की ओर खुला हुआ u, क्या होगा? u, इस u टाइप का होगा। ठीक है, ऊपर की ओर u खुला हुआ, ये आकार होगा। ठीक है, या फिर, ठीक है, या फिर क्या, कैसा आकार होगा कि नीचे की ओर खुला हुआ u। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम यही देखते हैं, u या तो ऊपर का होगा या फिर नीचे को u होगा। ठीक है, u, देखिए u या तो नीचे u या u ऊपर। ठीक है, अब u की 2 आकृतियां बनेंगी, हम वही फाइंड करते हैं किसमें? x में। जब हमारी, ठीक है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की टर्म में है, x क्या है वेरिएबल, तब हम क्या करेंगे भाई, या तो इस तरह से u बनेगा या फिर ऊपर की ओर, ठीक है। और लेकिन कैसे बनेंगे, ओपन कर्व बनेगा, कैसे, खुला वक्र। अब देखिए जब हम, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेते हैं तो उसका ठीक है सॉल्यूशन किस तरह लेते हैं, वो उसे कहते क्या है, उस ग्राफ को क्या बोलेंगे हम, परवलय, क्या बोलते हैं, परवलय, पैराबोला, ठीक है। तो जो आकृति बनती है हमारे यू आकार की, ठीक है, वो क्या होती है, परवलय या पैराबोला, ठीक है। अब देखिए, अब इसका मतलब यह है कि अगर हमारा y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इसका आकार, ठीक है, ऊपर की ओर u कब खुलेगा और नीचे की ओर कब खुलेगा, ठीक है, ऊपर u कब होगा, ओपन कर्व, ठीक है, डाउन साइड ओपन कर्व कब होगा, जब हम a की वैल्यू ऊपर मीन्स a पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे, a पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम u क्या ले, अगर नीचे की ओर हमें बनाना है, ठीक है, तो क्या आएगा, अब देखिए अगर हमें u का आकार क्या लेना है, नीचे लेना, भाई दो तरह की कंडीशन होंगे। अगर a कैसा है हमारा, पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या होगा, कर्व, ओपन कर्व, ठीक है, खुला वक्र, कहाँ होगा, ऊपर की ओर और u आकार का। लेकिन अगर हमें नीचे की आर, भाई नीचे की ओर दिया है तो भी तो हमें पता होती है कि क्या कंडीशन है, ठीक है, तो नीचे की ओर हम पढ़ेंगे। अच्छा है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपनी 2.1 एक्सरसाइज क्या कर देंगे, सारी फिनिश, ठीक है। अगर मान लिया हम y इक्वल टू ये लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 0 तो होना ही चाहिए, लेकिन ये खुला वक्र होगा, खुला परवलय, खुला परवलय, ठीक है, और कहाँ होगा, नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर, खुला परवलय कहाँ होगा, नीचे की ओर। तो ये कब लेंगे, जब हमारा a क्या होगा, लेस देन 0, आगे समझ में, लेस देन 0। अब लेस देन 0 का और ग्रेटर देन 0 का क्या कहते, देखिए अगर हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, x, y, अगर हमारा u बनना है ऊपर की ओर, ठीक है, तो क्या है ये, ओपन कर्व, ठीक है, u है, और a ग्रेटर देन 0। अगर हमारा u बनना है, इसका मतलब यहाँ इस तरह से है, और यहाँ पर क्या, a इज लेस देन 0 इज नेगेटिव साइड, u कहाँ है, हॉरिजॉन्टल साइड, x एक्सिस के नीचे की साइड अगर बनना है, ठीक है। पुष्पेंद्र, अब देखिए हमने ये पढ़ लिया कि u कब ऊपर बनेगा, कब नीचे बनेगा, ठीक है। अब दोबारा से कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, ठीक है, कि हमारे पास स्थिति कौन कौन सी है कि जहाँ u ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा, ठीक है, या फिर भाई दो हल होंगे, एक हल होगा, ठीक है, या कोई भी हल नहीं होगा, मतलब x के दो मान आएंगे, तो दो शून्य, एक मान, एक शून्य, कोई भी मान नहीं, 0 मान का मतलब कोई भी शून्य नहीं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास पहली स्थिति है कि कंडीशन 1, यदि ग्राफ को, ठीक है, यदि ग्राफ दो अलग अलग, भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग बिंदुओं a और a डैश पर, ठीक है, काटता है, तो द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक होंगे, ठीक है। अब देखिए दो कंडीशंस क्या क्या होंगे, अगर हमारा ग्राफ ये है, ठीक है, ये हमारा ग्राफ है, और हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमारा u किस तरह से कट करे, मान लिया ये इस तरह से कट कर रहा है, ठीक है, ये इस तरह से कट कर रहा है, ठीक है, हमारा ये u है, आप लोग सही से बना लेना, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप लोग अच्छे से बनाना, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, x एक्सिस, ये x डैश ले लो या नेगेटिव x, बात सेम ही है, ये y ले लो, ये y डैश, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये जो ग्राफ है ये कितनी जगह पे कट कर रहा है, देखिए हमारा इक्वेशन किस में है, पॉलिनोमियल किस में है, बहुपद हमारा x में, तो ये देखिए ये u x के या तो ऊपर
एक्स को या तो यू ऊपर की ओर कट करेगा या फिर यू, ठीक है, नीचे की ओर कट करेगा, ठीक है। तो देखिए अब हमारा यू और यू क्या है, एक्स के दो मान, तो एक तो ये है, एक ये, और दोनों का है एक्स एक्सिस पर, तो कितने हो गए, एक्स का मान कितना हो गया, ठीक है, 2 होंगे, ठीक है। अब वो दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, और दोनों कैसे होंगे, डिफरेंट वैल्यूज होंगी, ठीक है। लेकिन ए कैसा होगा यहाँ पर, ग्रेटर देन 0, कंडीशन ये होगी ए की वैल्यू 0 से बड़ी, मीन्स ए धनात्मक होना चाहिए, ठीक है, 0 नहीं हो सकता। ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब मान लिया अगर हम ये कंडीशन ले रहे हैं और अगर ग्राफ इधर ना बन के, ऊपर ना बन के अगर नीचे बन रहा है, ये देखिए, ठीक है, ये हमारा एक्स, एक्स डैश, वाई डैश, ये तो सब लोग जानते हैं, ठीक है भाई, 2 अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष एक वाई। एक्स अक्ष हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, और वर्टिकल अप टू डाउन, ऊपर से नीचे वर्टिकल होता है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। ये क्या हमारा हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर u हमारा नेगेटिव है, ठीक है, हमारी आकृति कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, u का आकार नीचे, इसका मतलब ये क्या है, लेस देन 0, ठीक है। लेकिन इसके शून्य कितने होंगे, 2, कितने शून्य के, 2, ठीक है। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ये पॉइंट हमारा ए हो गया और ये कैसे हो गया, ए डैश, एक ए डैश, कोई सा भी, ठीक है, वो हमारे सॉल्व करने पर डिपेंड करता है। यहाँ पर भी एक ले लिया हमने ए, एक ले लिया ए डैश, तो यहाँ पर भी कितने हो गए, 2 शून्य, यहाँ पर भी क्या हो गए, 2 शून्य, ठीक है। ये हमारी पहली कंडीशन थी कि जब ग्राफ एक्स अक्ष को कट करता हुआ 2 पॉइंट से गुजर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट से गुजर रहा है। तो अब पता चल गया आप लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि दूसरी कंडीशन क्या है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को मैं समझा रही हूँ, ठीक है, फिर से एक बार कह रही हूँ कि आप लोग मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और देखिए मेहनत की भी जरूरत उसे पड़ती है जो मेहनत करना चाहता है, ठीक है, जिसे कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में, वो मेहनत क्या करेगा, ठीक है, वो मेहनत जानता ही नहीं है होती क्या है। तो जब हमें जरूरत होती है हम चीज़ों का, तभी क्या करते हैं, कलेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, कलेक्शन। और कलेक्शन करने के लिए क्या करते हैं हम, जो हर संभव प्रयास कर सकते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए एक कहावत है, एक थॉट है, ठीक है, किसी ने, एक दार्शनिक का थॉट है, तो उन्होंने कहा है, ठीक है, पहले बताती हूँ कंडीशन 2, उसके बाद बताती हूँ, ठीक है। कंडीशन सेकंड, दूसरी स्थिति, ठीक है, किसकी, ग्राफ की दूसरी स्थिति, ठीक है, क्या होगी, देखिए जब 2 बिंदु, ठीक है, जब ग्राफ एक्स अक्ष को, ठीक है, दो बिंदुओं पर, और कौन सा ग्राफ, 2 बिंदुओं पर, सॉरी 2 पर नहीं, अब 1 पर, ठीक है भाई, 1 पे ले लो या 2 पर, दोनों बिंदु कैसे होंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, दोनों लो लिखो, दोनों बिंदुओं को एक जगह, ठीक है, दोनों बिंदु कहाँ हो जाते हैं, ठीक है, एक जगह, ठीक है। और किसके, ग्राफ किसका, ax² प्लस bx प्लस c, किसका ग्राफ, y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, और क्या है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जब x अक्ष को 2 बिंदुओं, ठीक है, दोनों बिंदुओं को कहाँ करता है, एक ही पॉइंट पर ले आता है, ठीक है, जैसे एक ही पॉइंट पर ले आता है, तब क्या होता है उसका, तब क्या होता है, एक शून्यक होता है, एक शून्यक, या दूसरी भाषा में कहते हैं कि दोनों बिंदु एक ही पॉइंट पर है, ठीक है, A1 और A डैश कहाँ पर है, एक ही जगह, दोनों बिंदु सिंगल पॉइंट पर आके मिल रहे हैं, कट कर रहे हैं एक्स एक्सिस,
को, ठीक है। देखिए ये हमारी कंडीशन है, ठीक है, ये हमारा ग्राफ है। कंडीशन क्या है? एक शून्य, ठीक है, एक शून्य, ध्यान देना। अब मैं कहूं ये कट किया, कट किया, ठीक है, और कट कहां पर किया भाई? छूता हुआ निकला है, ये नहीं है कि डबल काटा है, बस यहां पर आया, छुआ और निकल गया, एक ही पॉइंट हुआ। तो ए और ए डैश दोनों पॉइंट कैसे हो गए? सेम, ए इक्वल टू ए डैश, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब हमारा u क्या है? ऊपर की ओर, कैसा u? ऊपर की ओर है, ठीक है। तो u ऊपर की ओर है, इसका मतलब a क्या है? a इज ग्रेटर देन 0, a क्या है? ग्रेटर देन 0, और एक पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब एक हल, एक पॉइंट पर कट करने का मतलब एक हल, ठीक है। क्या है? एक हल, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट पकड़। अब देखिए दूसरी कंडीशन, इसी की पॉइंट का हल एक ही होगा, ठीक है, ग्राफ का एक ही हल होगा। इक्वेशन को देख के हम बता सकते हैं। अब देखिए ये देख सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अगर हमारा ग्राफ इस तरह से, देखिए यू के आकार का, ठीक है, बस छू रहा है और निकल गया। यहाँ पर भी या तो ए ले लो या ए डैश, दोनों पॉइंट भाई यहाँ होता ग्राफ धीरे धीरे छोटा होके आया, ठीक है, पास आया, और क्या होगा? दोनों पॉइंट एक ही पर हो गए। तो यहाँ क्या है? एक हल, यहाँ पर भी एक हल या एक शून्य। भाई जो हल है वही शून्य होते हैं, ठीक है, जीरोज। तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या है? u हमारा नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है। जब नेगेटिव हमारा u है तो क्या करेंगे? कंडीशन क्या हो सकती है? a इज लेस देन 0। भाई हमारी दो ही कंडीशन पर परवल है कि दो हल कब होंगे? u ऊपर को होगा और दो एक अक्ष पर, x अक्ष को दो पॉइंट पर कट करेगा, तो हमारे दो हल थे। अगर x अक्ष को सिंगल पॉइंट पर कट कर रहा है तो हमारा एक हल है, ठीक है। और वहां भी कंडीशन दो बनेंगे, भाई u या तो ऊपर होगा या नीचे की ओर खुला हुआ होगा, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन आती है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए तीसरी कंडीशन को बताने से पहले मैं आपको बता रही थी कि जब हमें चीजों की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं? कलेक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जब हम कलेक्शन स्टार्ट करते हैं तो मान लिया अगर हमारा मन नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन जहां हमें करना ही करना है तो क्या करते हैं हम? तन मन धन से, तन मन धन तीनों से लग जाते हैं उसी काम में। और जब तीनों से उसी काम में लग जाते हैं तो ऐसा तो कोई काम नहीं है जो ना हो, ठीक है। तो एक दास ने के बहुत अच्छी बात कही है कि क्या कहा है? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। क्या है? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। वही देखिए हम क्या करते हैं, जब हमें आवश्यकता होती है तभी हम दूसरे के क्या करते हैं? रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं दूसरे से, ठीक है, अपोलाइज भी कर लेते हैं, क्षमा भी मांग लेते हैं। लेकिन जब तक हमारी जरूरत नहीं है तब तक हम उसे क्या करते हैं? ठुकरा देते नहीं। लेकिन नहीं, ठीक है, हमें पढ़ने के साथ साथ, ठीक है, हमें बुक्स की नॉलेज के साथ साथ भी क्या होना चाहिए? मोरल नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है, नैतिक मूल्य भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। क्या बोलते हैं इसे? बोलिए। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। देखिए मैं लिख देती हूँ मैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जननी क्या होती है? सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? माता, ठीक है, क्या बोलते हैं? माता, माँ, ठीक है। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है इन इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है? नेसेसिटी इज द मदर नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। तो हमें देखना है कि हमें किस किस चीज़ की जरूरत है। जिस भी चीज़ की हमें जरूरत है हमें खोज करते रहना है, ठीक है। हमें कैसा बनना है? खोजी बनना है, रिसर्चर बनना है, ठीक है।
हमें जहाँ से भी, अब देखिए कैसा, हमें एक्स्ट्रा चीज़ों का रिसर्चर नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, एजुकेशन जहाँ से भी मिले लो। जरूरी नहीं है किताबों से लो, हम किसी के रास्ता चलते को देखकर भी उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, उससे नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 2 कंडीशन पढ़ ली हमने, अब है हमारे पास तीसरी कंडीशन, ठीक है। तीसरी कंडीशन है, और देखिए वो क्या है। देखिए हमने एक कंडीशन पढ़ ली, हमारी क्या थी भाई, 2 हल होंगे, 2 पॉइंट पे काटेगा एक्स अक्ष को, ठीक है, ग्राफ। दूसरा पढ़ा हमने कि हमारा कोई भी ग्राफ है, एक्स अक्ष को केवल 1 पॉइंट पे काटेगा, और 1 पॉइंट पे काटेगा तो 1 हल, 2 पॉइंट पे काट रहा है तो 2 हल। अब हमारे पास पे है कि यू बनना है, आकृति बननी है, लेकिन एक्स अक्ष को काट ही नहीं रहा, ठीक है। तीसरा है कंडीशन, कंडीशन थर्ड, ठीक है। स्थिति तीसरी। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए ये रामबाण है, ठीक है। तो आप लोग ये ना सोचे कि हमें हिंदी में पढ़ाया जा रहा है या इंग्लिश में, मैं दोनों बाइलिंगुअल पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए कंडीशन 3 क्या कहती है, कि क्या कहती है, कंडीशन 3 में हमारा हम पढ़ेंगे कि जब कोई हम ग्राफ लेते हैं, ठीक है, कोई भी ग्राफ लेते हैं, कि यदि ठीक है, यदि ग्राफ, ठीक है, क्या लेते हैं, यदि ग्राफ एक्स अक्ष को क्या करे, काटे ही ना, ठीक है। ग्राफ तो बनेगा हमारा, लेकिन एक्स अक्ष को काटे ही ना, कैसा हो, एक्स अक्ष को बिना काटे, बिना कट किए, बिना काटे या बिना प्रतिच्छेद, इसे लिख सकते हैं हम प्रतिच्छेद, बिना प्रतिच्छेद किए, ठीक है। एक्स अक्ष के या तो ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, मींस ये हमारा एक्स अक्ष है, ठीक है। तो ग्राफ या तो ऊपर बनेगा यू, ठीक है, या नीचे बन रहा है, कट नहीं कर रहा, एक्स अक्ष को टच भी नहीं कर रहा है, ठीक है, ना कट करेगा ना कट करेगा तो 2 पॉइंट पर, टच करेगा सिंगल पॉइंट पर, लेकिन ना कट कर रहा है ना टच कर रहा है तो 0, क्या हुआ 0, ठीक है। तो देखिए हम ले लेते हैं, ये हमारा ग्राफ है, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स डैश ले लो या नेगेटिव एक्स बाय वाई डैश, ठीक है। अब देखिए हमारा ग्राफ अगर यूं होता है, अब देखिए जब यूं है हमारा ग्राफ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ना तो कट कर रहा है ना टच कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितने शून्य होंगे भाई बताइए, शून्य क्या होंगे, शून्य मीन्स 0 शून्य, कोई भी शून्य नहीं, कोई भी हल नहीं, ठीक है। दूसरा अब यहाँ पर तो क्या है, ए इज ग्रेटर देन 0, भाई कंडीशंस का बहुत विशेष स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर है, अगर हमारा मान लो यहाँ नहीं बनाऊँ मैं यहाँ भी बना लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या इस तरह से बना लूँ। देखिए अब आप लोग कहोगे ये पॉइंट कट हो रहा है, नहीं, ये पॉइंट किसका है, बाई का, ये बाई डैश, ये एक्स डैश हमारा, ये एक्स, तो एक्स को बताइए भाई हमारा पॉलिनोमियल किस में है, एक्स में, किस में है, एक्स में हमारा पॉलिनोमियल। जब एक्स में पॉलिनोमियल है तो एक्स पे बताइए कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना कट, ठीक है। तो फिर क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, या 0 शून्य, 0 शून्य। और कंडीशन क्या है हमारी, ए इज लेस देन 0, भाई अगर एक्स अक्ष के ग्राफ ऊपर बनना है, ठीक है, अगर एक्स अक्ष के ग्राफ ऊपर बनना है, ठीक है, तो क्या है, ए इज ग्रेटर देन, ऊपर के लिए ए इज ग्रेटर देन 0, और नीचे बनना है तो ए इज लेस देन 0, ठीक है। आगे समझ में, तो भाई ए ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, तो 3 स्थिति पढ़ी थी हमने, तीनों पे क्या पढ़ी थी, 2 कंडीशंस, भाई ए पॉजिटिव नेगेटिव, 2 कंडीशन में भी, ठीक है। मतलब जब 2 अक्ष पर कट कर रहा था, 2 पॉइंट पर एक्स अक्ष को सिंगल पे कर रहा था तो पढ़ा हमने, ठीक है, सिंगल पे कट कर रहा मीन्स सॉरी क्या कर रहा था, टच कर रहा था। तीसरी कंडीशन पढ़ी, ग्राफ बनना है, यू भी बनना है, ऊपर भी बनना है, नीचे, दोनों तरह की कंडीशन हो रही है, लेकिन एक्स अक्ष को बिना कट किए निकलना है ग्राफ, ठीक है। तो क्या हो रहा है हमारा, कोई हल नहीं है, 0 हल, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है।
अब क्वेश्चन करने से पहले क्या करते हैं, एक निष्कर्ष निकालते हैं हम। और क्या निष्कर्ष निकालेंगे, देखिए बताइए बताइए क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर के द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स की हाईएस्ट पावर। अब तो मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को द्विघात समीकरण और बहुपद, द्विघात बहुपद और बहुपद, ठीक है, एक एक पॉइंट में कहीं से भी पूछ सकती हूँ, आप लोगों को सबको पता होगा, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन है किसकी, क्वाड्रेटिक, द्विघात, किसकी, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, ये हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर का मतलब सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे घात है 2 है। तो जो हमारे बहुपद में जितनी सबसे बड़ी घात है, अधिक से अधिक उतने शून्य हो सकते हैं, ठीक है। तो द्विघात में क्या है, सबसे बड़ी घात 2, तो 2 शून्य होंगे। अब 2 से कम भी हो सकता है, दोनों अलग अलग है, कंडीशन बता दी, दोनों बराबर है, इसका मतलब एक शून्य अगर कहीं भी नहीं है, मीन्स एक्स है ही नहीं, ठीक है, एक्स का शून्य है ही नहीं, तो क्या है, कोई हल नहीं। तो हमारा द्विघात बहुपद ऐसा भी हो सकता है कि, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई हल नहीं होता है, ठीक है, कोई हल नहीं, जैसे हमने इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई वास्तविक हल ही नहीं होगा इसका कोई हल है नहीं निकाल सकते ना, द्विघात है, दिख रहा है हमें, हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 है, लेकिन हल नहीं है वास्तविक कोई नहीं, ठीक है। इसका ग्राफ बना के देखना, ठीक है। अब देखिए मैं ग्राफ बताती हूँ, देखिए ये ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, एक्स डैश वाई डैश। अब यहाँ पर बताएंगे आप लोग, मैंने बता दिए कितने शून्य होते हैं, शून्य ग्राफ को देखिए आप लोग पता लगा सकते हो। फंक्शन देखो किसमें, एक्स में, एक्स अक्ष देखो कितनी जगह कट रहा है। अगर मैं फंक्शन एक्स इक्वल टू ये लिख दूँ एफ वाई, भाई एक्स इक्वल टू एफ वाई लिख दूँ, और वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 या -3 जो भी है। अब कहाँ देखना है, वाई अक्ष। अब क्या देखेंगे हम, वाई अक्ष को कितने अक्ष पे कट कर रहा है, कितनी जगह पर, कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम एक्स क्या देख रहे हैं, ये किसकी है, ए एक्स स्क्वायर इक्वेशन प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर मैं दे रही हूँ, बताइए कितनी जगह कट कर रहा है, एक्स अक्ष को देखो, भाई एक्स में इक्वेशन है तो एक्स को देखो, ठीक है, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, 3 पॉइंट पर, तो 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो क्या होगा, क्या होगा, 3 शून्य, 3 शून्य होंगे इसके, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर तो x में, ठीक है, x पर, x अक्ष पर। अब यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से बना देती हूँ, ठीक है, ये बना दिया मैंने ग्राफ, ठीक है, ये बाई x, ठीक है, पूरा देख लिया। यहाँ पर अब हमने क्या लिया, इक्वेशन देखिए, ये इसकी इक्वेशन ले ली, भाई एक ही जगह क्या हमारा 1, भाई इसे ए एक्स, अब यहाँ ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी करते हैं हम, अब बाई में हो गया हमारा, ठीक है। तो अब बाई एक्स, भाई देखिए अगर हमारा फंक्शन एक्स में है तो मैं एक्स देखते हैं, बाई में है तो बाई देखते हैं, यहाँ बाई, ठीक है, एक्स में है तो बाई, ठीक है, एक्स में है तो एक्स पॉइंट देखेंगे एक्स लाइन पर, बाई में है तो बाई पॉइंट पर देखेंगे, इससे हमें मतलब नहीं, ऐसे देख लीजिए, एफ वाई है तो बाई पर देखो, बाई पर देखिए 1 2 3 4, कितने हो गए, 4 शून्य, 4 शून्य, ठीक है, क्योंकि बाई पर और किसके, बाई अक्ष पर देख रहे हैं अभी हम, लेकिन मैं कहूँ इसी के एक्स अक्ष पर बताओ, इसी का सेम ग्राफ का एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर बताइए कितने शून्य के, एक्स अक्ष पर कट कर रहा है नहीं कर रहा, बताइए, देखिए एक्स अक्ष पर कट कर रहा है, यहाँ क्या है, ये एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष पर कितना है, एक हल, क्या है, एक हल, एक्स अक्ष पर एक हल है हमारा, ठीक है। तो
ठीक है। अगर हम एक्स में पूछ रहा है, हमारे पास वेरिएबल एक्स दे रखा है, ठीक है, पॉलिनोमियल में, तो एक्स एक्स पर देखो शून्य, बस तुरंत ग्राफ देखो और फटाक से आंसर दे दो। आप लोग समझ गए सारे, ठीक है। अब देखिए वीडियो के एंड में मैं आपको बता रही हूँ कि 2 क्वेश्चंस, ठीक है। अब आप लोगों ने बहुत अच्छे से पॉलिनोमियल के, बहुपद के, द्विघात बहुपद के शून्य ग्राफ को देखते ही पता करना सीख गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, अब आप लोगों को करना है, ठीक है। अगर मैं, ये हमारा x, ये y, एक क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगर हमने इस तरह से ले लिया, ठीक है, और हमारे पास ठीक है, ये हमारा x है, ये हमारा y है, ठीक है। अब इन 2 को आप लोग करेंगे, ठीक है, आप लोग करना घर पे, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं होगा, कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, बहुत ईजी है, आपके लेवल से तो बहुत लो लेवल है इनका, कुछ नहीं है, आप लोग सब समझ गए, ठीक है। अब देखिए बहुत अच्छे से करना है और सारे एक्सरसाइज को, सारी वीडियोज को एक बार रिवाइज कर लेना। मैंने आपसे पहले जो 2 वीडियो दे रखे हैं, ठीक है, डाल रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे रखा है, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेना, पॉज करके देखो वीडियो को, ठीक है, सारा समझ आ जाएगा। आपके स्टैंडर्ड से ज़्यादा वीडियो का स्टैंडर्ड हाई नहीं है, आप लोग बहुत ब्रिलियंट हो, ठीक है। देखिए 2 क्वेश्चंस करने हैं अब आपको, ठीक है। और लास्ट में आप लोगों से गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरा पढ़ाई हुआ पसंद आ रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।